पर पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है वो बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्या बताइए। अब यहाँ पर संख्या पूछा गया है, कितनी संख्या पूछा गया है? 2 संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पूछा गया हमसे वही हमें पहले क्या होता है, मानना पड़ता है। तो लिखेंगे माना संख्याएं, माना संख्याएं। अब एक संख्या हम क्या मान लेते हैं, x, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से मतलब प्रश्नानुसार एक बार बोल सकते हैं, या पहली बार कही हुई बात, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है। अब ये दो संख्याएं हैं, इसका मतलब इसका जो योग है x प्लस वाई, इसका जो योग होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 24। इसका मान रख देंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या कही गई है, एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। एक संख्या यानी हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x, एक संख्या, दूसरी संख्या कौन सी है, y, दूसरी की 2 गुनी है, ये कहा गया है। एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब हम करेंगे क्या, x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, ये आपको हिंदी सहित लिखनी होगी पेपर में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रखेंगे 2y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस y बराबर में दिया गया 24। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3y बराबर 24, और 3 8 24, जिससे y का मान क्या निकल के आया, 8। y का मान 8 दूसरी संख्या में प्राप्त हो गई। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप समीकरण 1 में भी रखेंगे तब भी आपको वही आंसर प्राप्त होगा जो समीकरण 2 में रखने पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणे 8, तो x बराबर 8 दूनी 16। तो संख्याएं क्या प्राप्त हुई, संख्याएं हमने जो संख्या मानी थी x और y, x की वैल्यू तो 16 है और y की वैल्यू 8 है। ठीक है, यही दोनों आपकी क्या है, संख्याएं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको 100% पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लेना, ताकि जब कभी भी हम आपको कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्याएं पूछा है, और यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या का भी जिक्र किया गया है। छोटी संख्या देखिए, तो यहाँ पर 2 ऐसी संख्या है जिसमें एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मान लेते हैं कि x है, x छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, छोटी संख्या y। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है, क्या कहा गया पहली बार,
दो संख्याओं का योग। अब दो संख्या कौन सी है, एक x है दूसरी y है। दो संख्या का जो योग है छोटी संख्या के 3 गुना। छोटी संख्या कौन सी है, y। इस y के 3 गुने से 3 अधिक है, ये कहा गया है। ठीक है, अब यहां से हम एक समीकरण बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपका क्या है, x प्लस y, ये धन से ऋण में आ जाएगा। 3y बराबर कितना है, 3। तो x 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2y बराबर 3। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त में क्या कहा गया, यदि दोनों का अंतर 5 है। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है, ठीक है, तो यह आ जाएगा x माइनस वाई, दोनों का जो अंतर है वो कहा गया 5 है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब एक काम यहां से कर सकते हैं, या तो दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, ठीक है, या तो एक काम ये कर सकते थे कि यहां से x की वैल्यू निकाल लेते। क्या वक्त x की वैल्यू निकलेगी, ऋण से धन में चला जाएगा तो y प्लस 5, इसे हम बना देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, इस x बराबर y प्लस 5 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो x की जगह पर रखेंगे y प्लस 5 माइनस 2y बराबर में है 3। तो यहाँ से देखिए y से एक y घटेगा तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर में दिया गया 3, धन से ऋण में चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस वाई बराबर 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, जिससे y बराबर तो हमें मिल गया कितना, 2। y का मान तो हमें 2 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख दीजिए इस जगह पर। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो संख्याएं क्या आ गई, तो जो हमने संख्याएं मानी थी x और y, x की वैल्यू तो देखिए 7 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम पहले के जैसा, थोड़ा सा इस पर डिफरेंस था। ठीक है, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले इकाई और दहाई के अंक मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना दहाई का अंक, माना क्या मान लेते हैं, दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मान लेंगे, x। ठीक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक हो जाएगा y। अब इनसे जो है, इन दो दहाई और इकाई से संख्या कौन सी बनेगी, संख्या देखिए क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस y, इस प्रकार से संख्या बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि दहाई के साथ में 10 होता है, इकाई के साथ में 1 होता है। अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त क्या कही गई है,
एक संख्या का इकाई का अंक कौन सा है? y। इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से, दहाई का अंक x, दहाई के अंक से एक अधिक है, इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या कहा गया? यदि संख्या अंकों के जोड़ के, संख्या कौन सी संख्या? ये वाली संख्या, जो संख्या है 10x + y, जो संख्या है वो अंकों के जोड़ के, अंक कौन है? x और y, तो अंकों के जोड़ के 5 गुने से, इसका 5 गुना कर दीजिए, 5 गुने से 3 अधिक है, ये कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना क्या? इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका 10x + y, 5 का अंदर गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5x + 5y, और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब उसके बाद हम इन चारों को इस साइड में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x + y माइनस 5x माइनस 5y बराबर 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10x से 5x जाएगा, बचेगा 5x, 5y से 1y जाएगा तो माइनस का 4y बराबर हो जाएगा समीकरण 3। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण 2 में। कहाँ पर रखना है? इस जगह पर रखना है, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4, y की जगह पर रखेंगे x + 1 बराबर में हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, माइनस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए 5x से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, और उसके बाद ऋण से धन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 4, जिससे x बराबर, तो हमें मिल गया 7। x बराबर 7 मिल गया, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पर रखना है हमें? x की जगह पर, तो y बराबर 7 + 1, तो y बराबर क्या आ गया? 8। हमें संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या हमारी कौन सी है? यहाँ पर लिखा गया, देखिए 10x + y लिखा गया है, जिसमें से 10x की वैल्यू आपकी कितनी है? 7 है, और y की वैल्यू 8 है, तो 10 × 7 = 70 + 8 आ जाएगा 78। ये आपका हो जाएगा आंसर। बताइए कहीं पर कोई दिक्कत हुई हो तो, कहीं पर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका सॉल्व हुआ, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लेकिन उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। तो यहाँ पर संख्या पूछा है, लेकिन उसके पहले दहाई और इकाई अंकों के बारे में बात किया है, तो हमें सबसे पहले दहाई और इकाई के अंक मानने हैं। ठीक है, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक x तथा
इकाई का अंक, इकाई का अंक y है, ठीक है। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस y, क्योंकि दहाई का अंक x है तो दहाई के साथ में 10x रहेगा, ठीक है। और इकाई का अंक आपका y हो जाएगा। संख्या उलटने पर बनी संख्या, यहाँ पर लिखेंगे सॉरी अंक उलटने पर बनी संख्या, क्या लिखेंगे, अंक उलटने पर, अंक उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा कि जहां पर x है वहां पर y आ जाएगा, जहां पर y है वहां पर x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। अब उसके बाद इसमें लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। आप लिखना चाहें तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर कहा गया है एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। तो दहाई का अंक कौन सा है, x है। दहाई का जो अंक है इकाई के अंक y से कहा गया है 5 कम है, इसे हम मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया, यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या, अब अंक के स्थान बदल दिया गया तो नई संख्या में ये प्राप्त हो जाएगी, यानी 10y प्लस x, ठीक है। नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से, पहली संख्या कौन सी थी, 10x प्लस y, 2 गुने से, इसका 2 गुना कर देंगे, 2 गुने से क्या है, ये 7 अधिक है, ये कहा गया। अब इसको हम थोड़ा सरल करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 10y प्लस x बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे, 10 दूनी 20x प्लस 2y प्लस 7। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x वाले एक साइड रखेंगे, y वाले एक साइड रख देंगे, ठीक है। तो इधर देखिए हमें क्या प्राप्त है, ये है 10y प्लस x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 7। तो देखिए 20x से 1x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 19x, ठीक है। और यहाँ से 10y से 2 घटाएंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 8y बराबर में कितना है, 7 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको चलिए मान देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए चलिए मान रखते हैं, क्या रखेंगे, x बराबर y माइनस 5 है, उठा के x की जगह पर रख देना है, तो माइनस का 19 और x की जगह पर रखेंगे y माइनस 5, तो y माइनस 5 प्लस 8y प्लस 8y बराबर में दिया गया है 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 19 के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 19y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 19 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 का नाम 5 4 9, ठीक है। उसके बाद प्लस का 8y बराबर हो जाएगा 7। अब यहाँ से देखिए 19y से 8y घटा देना है, 19y से 8y घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 11y बराबर में 7 माइनस 95, तो ये हो जाएगा माइनस का 11y बराबर 95 से 7 सॉरी
95 से 7 घटा दीजिए, घटाएंगे 15 से 7 जाएगा 8, ये भी आपका बचेगा 8 और ये रहेगा माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा 11 एक अन्नम 11, 11 आठे 88, यानी y की वैल्यू हमें पता चली 8। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे तो हम 2 में रख सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसमें से आसानी से जल्दी से आ जाएगा मान। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में रख दे रहे हैं इस जगह पर। तो x बराबर 8 माइनस 5, तो x बराबर आ जाएगा 3। अब हमें संख्या बतानी थी, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 10x की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 8, तो 10 × 30 8 38, कितना आ जाएगा 38। ये होगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं अधिकतर। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे आने वाली क्लासों में 9 और 10 में भी प्राप्त होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। ठीक है, मतलब दूना मतलब 2 गुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, x है, तथा इकाई का अंक, इकाई का अंक y है, y है। ठीक है, अब संख्या में क्या प्राप्त होगी, संख्या दहाई का अंक कौन सा है, x है, तो इसके साथ में 10 रहेगा, 10x प्लस y। अंक उलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी नई संख्या, नई संख्या बोला है तो लिखेंगे बनी नई संख्या क्या हो जाएगी, अंक बदल जाएंगे, x वाले y की जगह पर हो जाएगा और y वाला x की जगह पर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है, उसने कहा कि दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का 2 गुना है, तो दहाई का अंक है x, वो इकाई के अंक का 2 गुना है, इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, तो देखिए हमने अंकों के स्थान बदल दिए, तो अंक के स्थान क्या हो गया, यहाँ पर 10y प्लस x बदल दिया जाए तो नई संख्या पहले से, जो नई संख्या आ गई है, नई संख्या है, पहले से 36 कम हो जाती है। पहले ने पे पहले संख्या से, पहली संख्या क्या थी 10x प्लस y थी, उससे क्या हो जाती है 36 कम हो जाती है। ठीक है, इसे थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर देखते हैं क्या मिलता है, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 36। तो 10y से एक y जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 9y, 10x से एक x जाएगा माइनस का 9x बराबर में दिया गया है 36। यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि हम 9 कॉमन कर लें, तो y माइनस x बराबर हो जाएगा 36। 9 एक 9, 9 चौको 36, ये हो जाएगा माइनस
y माइनस एक्स बराबर 4, इसे हम मानेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख देते हैं इस जगह पर, तो ये हो जाएगा कितना, y, और y हो जाएगा माइनस x की वैल्यू कितनी है 2y बराबर में 4 है। कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। चलिए देखते हैं, नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है। नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है आपका, ये वाला जो है 36 किसका है, माइनस का है, माइनस का 36 है। तो इसको जब हम काटेंगे -36 को, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब सही है। और बराबर में क्या दिया गया, माइनस का 4। तो 2y से y घटेगा तो आ जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस घटेगा तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 गुणे y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये आ जाएगा कितना, x बराबर 4 दूनी 8, x की वैल्यू 8 आ गई। हमसे संख्या पूछा गया है, तो संख्या हमारी क्या है, 10x प्लस y, तो ये हो जाएगा 10 गुणे x की वैल्यू है 8 प्लस y है 4, तो 10 88 4 84, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए कहा गया कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या मानना होगा, यहाँ पर मानेंगे, माना दहाई का अंक क्या मान लेंगे, x, व इकाई का अंक y है, ठीक है। ये इतना हम मान लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें संख्या लिखना है कि हमारी संख्या क्या बनेगी, ठीक है। चलिए संख्या लिख देते हैं। संख्या क्या बन जाएगी, आपको पता है कि दहाई के अंक में 10 होता है, 10 के साथ गुणा, और इकाई आपका y है, ठीक है। अंक उलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे अंक उलटने या पलटने दोनों लिख सकते हो, ठीक है, या अंक बदलने से, अंक उलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, अंक आपस में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब ये प्रथम शर्त आपको पता है क्या है, अभी तक अगर हमारे शुरू से आपने वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि प्रथम शर्त द्वितीय शर्त क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली संख्या कौन सी हो गई, 10x प्लस y, इसका क्या कर देना है, 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। कहा गया ये बराबर है कब,
जब अंक उलटने वाली संख्या के का हम 4 गुना कर दें तभी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, हल करेंगे, 7 का अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा 70x प्लस 7y बराबर 40y प्लस 4x। तो हम क्या करेंगे, x वाला एक तरफ कर लें, y वाला एक तरफ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 70x ये आपका धमसड़े में चला आएगा माइनस 4x बराबर 40y माइनस 7y। अब इसको हम घटाएंगे, आपको पता है 70 से 40 घटाने पर क्या आएगा, 66x। 66x बराबर 40 से 7 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से आ जाएगा 33। अब इसको काटिए, कितने से काटेंगे, 11 से, 11 छक 66, 11 तेईं 33, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से मिला 2x बराबर, ये y कहाँ चला गया, इसके सामने y भी रहेगा। ठीक है, इसके साथ में y भी रहेगा। तो काटेगा तो कितना आ गया, 3 बार में काटा, फिर उसके बाद 3 से काट दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, केवल y बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल y बचेगा। अब यहाँ से हम इसको मानेंगे समीकरण 1। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्त में, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में साफ साफ ये कह दिया गया कि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है। तो इकाई का अंक आपका कितना y है, दहाई का अंक आपका x है, घटाने पर कितना अंतर कितना है, 3 है। तो इसको हम मानेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे कहाँ पर, इस जगह पर। ये हो जाएगा 2x माइनस x बराबर में हो जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना, 3। अब x बराबर 3 आ गया तो इसका मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख देते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 6। अब हमें संख्या निकालनी, तो संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस y। तो 10x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है। तो 10 × 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब तो उम्मीद है कि इस तरह के अगर पेपर में क्वेश्चन आ गए तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। ठीक है, यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम इकाई और दहाई के अंक मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x। इकाई का अंक हो जाएगा y। संख्या क्या बनेगी, संख्या लिख देते हैं, संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अंक उलटने पर बनी संख्या, अंक बदलने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x।
यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त है क्या? कहा गया 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। ठीक है, तो संख्या हमारी कौन सी है? 10x + y। ये जो संख्या है अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, ये कहा गया है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x + y बराबर, ये हो जाएगा 21x - 21y। ठीक है, तो x वाले एक साइड कर लेंगे, y वाले एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 10x - 21x बराबर -21y और माइनस का y। तो 21 से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 11y, वो भी माइनस का 11x। ये घटाएंगे और 21 से तो ये कितना आ जाएगा? ऐसे घटेगा नहीं, जुड़ेगा, कि दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस क्या, तो माइनस का हो जाएगा 22y। माइनस से माइनस कटेगा, 11 × 11, 11 दूनी 22, जिससे x बराबर आ जाएगा 2y। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद द्वितीय शर्त लिखते हैं। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त है क्या? यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या हमारी क्या थी? संख्या थी 10x + y। इससे हम क्या कर दें? केवल 36 घटा दें। 36 घटा दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखिए, अंकों के स्थान जो बदले हैं वो है 10y + x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये चरों को एक साइड लाएंगे, अचर को एक साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x + y - 10y - x बराबर में हो जाएगा 36। तो देखिए 10x से 1x जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x, और 10y से 1y जाएगा, माइनस का 9y बराबर में है आपके 36। अब करेंगे क्या? यहाँ से y का, यहाँ से 9 कॉमन कर लीजिए। जब 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x - y बराबर में 36, बराबर में 36। 9 × 9 9, 9 चौको 36, तो x - y बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रख देते हैं। तो हमें रखना क्या है? x बराबर 2y रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे 2y - y बराबर में 4 रहेगा। अब उसके बाद यहाँ से आएगा क्या? 2y से y घटाइए तो हो जाएगा y बराबर बचेगा 4। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर 2 × 4, यानी x बराबर आ जाएगा 8। अब संख्या आपकी क्या बनी? जो संख्या थी वो आपकी 10x + y थी, तो 10x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 4। 10 × 8 = 80, 4 कितना हो जाएगा? 84। ये हो गया आपके लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की जो क्वेश्चन हमने आज बताया वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।